नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब विदेश नीति की नई नई परिभाषा, डिप्लोमेसी की नई नई परिभाषा गढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया अवाक है। जब युद्ध हो रहा था तब भी अमेरिका के कई सारे रक्षा विशेषज्ञ, अमेरिका के कई सारे अर्थशास्त्री ये कह रहे थे कि दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो रसिया से भी तेल खरीद रहा है, ईरान से भी तेल खरीद रहा है, मिडिल ईस्ट से अपने जहाज को निकाल ले रहा है, यानी हॉर्मुज से अपने जहाज को निकाल ले रहा है। वो अमेरिका से भी एलपीजी मंगा ले रहा है। इजराइल भी उसका दोस्त है, ईरान भी उसका दोस्त है और मिडिल ईस्ट में भी उसके दोस्त है। रसिया उसका पुराना दोस्त है। यह डिप्लोमेसी का कमाल था। भारत में बैठ करके जिस तरीके से विपक्ष हाव हाव चाव चाव काव काव करता है, उससे डिप्लोमेसी नहीं चलती है। डिप्लोमेसी चलती है अपनी शर्तों पर, और उसको एस जयशंकर साहब ने जिस तरीके से चलाया है वो अभूतपूर्व है। क्योंकि हमने पहले की भी डिप्लोमेसी देखी है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। अब सीज फायर बहुत ही नाजुक दौर में है। सीज फायर हो गया, पाकिस्तान सोच रहा था मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, इजराइल ने लेबनान को पूरा परती कर दिया। परती मतलब समझते हैं ना, एकदम समतल कर दिया। लेबनान में इतने बम मारे कि पूछिए मत। अब पाकिस्तान कह रहा है कि इजराइल को रुकना पड़ेगा। अमेरिका कह रहा है कि लेबनान इसमें शामिल ही नहीं है, सीज फायर में, उससे अलग से बात होगी। ईरान कह रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे पीठ पर छुरा भोंक दिया, उसने तो कहा था कि लेबनान भी इस पीस में शामिल है। अब भैया कौन सी पीस है, कैसी पीस है, कब तक चलेगी कब तक नहीं चलेगी, ये तो बात की बात है। पाकिस्तान का जो खेल था, खासकर दुबई, सऊदी, यूएई, कतर, बहरीन, उसमें बहुत हद तक एस जयशंकर साहब ने उस खेल को बिगाड़ दिया है। जैसे ही युद्ध विराम की घोषणा होती है वैसे ही प्लानिंग बनती है भारत के विदेश मंत्रालय में बैठ करके। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, विदेश सचिव जो हैं हमारे मिस्री साहब, और एस जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री हैं, तीनों बैठ करके, जाहिर सी बात है उसमें और भी लोग होंगे, लेकिन ये तीन महत्वपूर्ण लोग। हरदीप पुरी साहब पहुंच जाते हैं कतर। कतर से एलपीजी एलएनजी हमको लेना है। कतर पे भी बहुत गोले बरसाए हैं ईरान ने। और विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब कल जा रहे हैं यूएई, क्योंकि इस युद्ध में ईरान ने जितने मिसाइल इजराइल के ऊपर मारे हैं उतने ही लगभग मिसाइल यूएई के ऊपर भी मारे हैं। यूएई में भारी नुकसान हुआ है। यूएई पाकिस्तान से इसलिए नाराज है कि इस पूरे सीज फायर में यूएई का कहीं नाम भी नहीं लिया गया, जबकि सबसे ज्यादा हमले यूएई ने सहे हैं। यूएई ने अपने 3.5 बिलियन डॉलर जो उधार दिया था पाकिस्तान से, वह भी मांग लिया। अब पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि पैसा दें तो कैसे दें, है ना। तो इन्हीं सब सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे, और किस तरीके से डिप्लोमेसी भारत की चल रही है उसकी भी हम लोग बात करेंगे, जो बहुत शानदार है। ईरान जंग में सीज फायर पर बवाल, जयशंकर यूएई तो हरदीप पुरी कतर के दौरे पर। ठीक, हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री, आप लोगों को पता है। अब लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान को पागल बना देगा जयशंकर का यूएई दौरा। अमेरिका ईरान युद्ध विराम के बीच भारत किस गणित का मतलब क्या है? देखिए, भारत के गणित का एकदम सीधा सीधा सा मतलब है, बहुत सीधा सा मतलब है। सब लोगों को समझ में आ रहा था कि ये जितने मुस्लिम देश हैं वो भारत के नजरिए में सबके लगभग लगभग एक ही तरीके के मत रहेंगे, ये सब भारत के कभी काम नहीं आएंगे। ठीक है, यहां से हमारा तेल गैस आता है, उतना रिलेशन ठीक है, लेकिन नहीं, जयशंकर साहब ने इस रिलेशन को भी डिफाइन कर दिया कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। ये युद्ध तो शिया सुन्नी हुआ ही हुआ, इसके अलावा भी अमेरिका और सऊदी के वर्चस्व को लेकर के भी लड़ाई हुई।
ईरान ने इतने बम मारे, इतने मिसाइल मारे, सऊदी हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, चाहे यूएई हो, दुबई हो, सब पे, लेकिन किसी ने पलट करके जवाब नहीं दिया। याद रखिएगा, इजराइल से बड़ी एयरफोर्स जो है वो सऊदी अरब के पास है, और सऊदी अरब पाकिस्तान से पैक्ट कर लेता है। पाकिस्तान को भीख मांगना है पूरे दुनिया भर में घूम घूम करके, तो पाकिस्तान ईरान को भी लल्लो चप्पो, अमेरिका का भी लल्लो चप्पो, सऊदी का भी लल्लो चप्पो, सबका कह रहा था। यही कारण था कि भारत में जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई और भारत के पोजीशन को पूछा गया इस पूरे युद्ध में, और पाकिस्तान को लेकर के एक सवाल किया विपक्षी सांसद ने, तो एस जयशंकर ने साफ साफ कह दिया कि हम कोई दलाल देश नहीं है। क्योंकि आप इस समय देख रहे हैं, ट्रंप 5 मिनट में कुछ बोलता है, अगले 5 मिनट बाद कुछ बोलता है। ईरान कुछ बोलता है, यूरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कुछ बोलती है। तो ऐसे बीच में जाकर के किसी सीज पायारा, किसी समझौते में रिलेशन खराब हो एक दूसरे से, यह काम भारत नहीं करना चाहता था। सिंपल सी बात है। आज सऊदी से छोड़ करके, सऊदी भी पाकिस्तान से बहुत खफा है कि तुमने हमारी मदद नहीं की। ईरान इसलिए खफा है कि तुम तो सऊदी के साथ पैक्ट किए पड़े हो। यूएई ने अपने पैसे मांग लिए, क्योंकि इस पूरे खेल में यूएई का कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो पाकिस्तान से कोई बहुत खुश नहीं है। पाकिस्तान एक पपेट है अमेरिका का, जो अमेरिका का राष्ट्रपति लिख करके दिया, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पोस्ट कर दिया, और पोस्टमैन का ही काम कर रहा है। उधर से पाकिस्तान, उधर से अमेरिका कुछ लिख करके देता है, पाकिस्तान उसको ईरान पहुंचा देता है, और ईरान वाला कुछ लिख करके देता है तो पाकिस्तान उसको अमेरिका को दे देता है। दैट्स इट। और कोई पाकिस्तान की हैसियत नहीं है। वो बात अलग है कि भारत में कुछ लोग बताएंगे इसको, अरे बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत छोटा काम कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश को नीचा दिखाना है, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। अच्छा, ये जो दौरा हो रहा है भारत में, देखे ना, अफवाह फैल गई, तेल नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, तो लोग पेट्रोल टंकी पे दौड़ गए। अफवाह किसने फैलाया? विपक्ष ने इस देश के फैलाया, जबरदस्ती लाइन पे लगा दिया। जबकि हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि गैस की किल्लत है भाई, तेल की नहीं किल्लत है कहीं पूरे देश में। तो इस तरीके का विपक्ष है भारत का। दुनिया में ऐसा विपक्ष ढूंढने पर नहीं मिलेगा आपको, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे इजराइल हो। कोई किसी देश का विपक्ष नहीं पूछ रहा है कि इजराइल के कितने फाइटर प्लेन गिर गए, अमेरिका के कितने फाइटर प्लेन गिर गए। न ईरान में कोई पूछ रहा है कि हमारा कितना नुकसान हो गया। ये सिर्फ भारत में पूछा जाता है, वो भी जब कुछ नुकसान नहीं होता है, कोई फोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई एविडेंस नहीं, तब पूछा जाता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का विपक्ष किस हद तक का निकृष्ट हो चुका है, निचले स्तर का हो चुका है। उस समय पे डिप्लोमेसी बहुत मायने रखती है। आगे और बताता हूं। पश्चिम एशिया में भारत का मिशन एनर्जी, जानिए युद्धविराम के बीच जयशंकर और हरदीप पुरी का मास्टर प्लान। इनका सिंपल सा प्लान है कि भैया हमको कोई अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा अगर हॉर्मूज पे कोई टोल टैक्स लिया जाता है तो। दूसरी चीज, आज के डेट में पूरे दुनिया का कोई भी देश यूएई नहीं पहुंच रहा है। फ्रांस और यूएई के बीच में जो राफेल को लेकर के डील हुई, वो डील को यूएई ने कैंसिल कर दिया है। उस समय पे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का यूएई पहुंचना यह दर्शाता है कि यूएई में जो भारत की 35%, टोटल पॉपुलेशन का 35% भारतीय यूएई में रहते हैं, जिसका टोंडबाजी सऊदी भी करता रहता है ट्विटर पे, फेसबुक पे, और पाकिस्तान भी करता रहता है, यह तो अखंड भारत का हिस्सा हो जाएंगे, उसके साथ जाकर के खड़ा होना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत सारी चीजें, डिप्लोमेसी ऐसी नहीं होती दोस्तों कि जो सिर्फ दिखाई देती है। डिप्लोमेसी पीछे से चलती है, और उसको किस तरीके से चलाया जाता है दुनिया भर में, उसका गुणगान नहीं गाया जाता, वो गाया नहीं जाता, वो ट्विटर पे, फेसबुक पे लगाने वाली चीज नहीं होती है। और भारत ने करके दिखाया कि देखो यूएई भाई, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और हमारे तुम्हारे कंसर्न है, तुम्हारे हमारे कंसर्न है। भारत के प्रधानमंत्री ने जब ईरान ने दुबई पे, सऊदी पे, यूएई पे, हाँ यूएई पे, चूंकि सऊदी उसी में है, यूएई पे जब मिसाइल अटैक किया था, तब भारत के प्रधानमंत्री ने उसकी निंदा की थी। ये ठीक नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं डिप्लोमेसी में, कब बोलना है, कितना आगे जाना है, कितना पीछे जाना है। अच्छा, थोड़ा और देखते हैं क्या क्या चीजें चल रही हैं। 11 से 12 अप्रैल 2026 को एस जयशंकर साहब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जा रहे हैं।
अभी कहा है जयशंकर साहब? अभी जयशंकर साहब मॉरिशस में है और मॉरिशस को कहा है कि तुमको तेल और गैस की कमी नहीं होगी, हम तुमको देंगे, और सौदा करके आए हैं। लेकिन वहीं पे ग्लोबल साउथ के 20 से अधिक देश इकट्ठा थे, 20 से अधिक देश ग्लोबल साउथ के मॉरिशस के अंदर, वहां पे मीटिंग ले रहे थे एस जयशंकर साहब, वहां पे लोगों से मिल रहे थे एस जयशंकर साहब, है ना। जो हिंद महासागर के देशों का एक पैक्ट बनाया था, सुषमा स्वराज जी ने जो एक संगठन बनाया था, उस संगठन की अध्यक्षता कर रहे थे जाकर के एस जयशंकर साहब मॉरिशस के अंदर। तो इस तरीके से डिप्लोमेसी चलती है कि जैसे ही मौका मिला वैसे ही सबसे पहले रीच करो सबको। युद्ध के समय में यूएई का दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है भारत के नजरिए से, है ना। यूएई ने पाकिस्तान से अपना $3.5 बिलियन का कर्ज वापस मांगना शुरू कर दिया था, जिससे यूएई के भारत के साथ गहराते रिश्ते से भी जोड़ करके देखा जाने लगा। यूएई कह रहा तुम किसी काम के नहीं हो, हमारे पाकिस्तान तुम दो पैसा, तुम तो धोखेबाज आदमी हो यार पूरा। यहाँ क्या मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम देश इकट्ठा हो जाओ, तुर्की भी कह रहा सारे मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, उधर पाकिस्तान भी कह रहा सारे मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, हमारा दुश्मन पाकिस्तान के तो विदेश मंत्री कह रहा है कि हमारे दुश्मन दो ही हैं, एक इजराइल और एक पाकिस्तान भारत, और सारे मुसलमानों इनके खिलाफ इकट्ठा हो जाओ। तुम लोग इकट्ठा होकर के क्या उखाड़ लोगे भाई? कुछ कर पाओगे? मार कौन किसको रहा था? चलिए इजराइल तो दुश्मन था ईरान का, लेकिन ईरान, कतर, यूएई, सऊदी को क्यों मार रहा था? ये तुम्हारा मुस्लिम उम्मा है। तो कहानी पाकिस्तानी बहुत बनाते हैं, कहानी बनाने में एक्सपर्ट है, जैसे भारत का विपक्ष है। देखे ना, भारत के विदेश मंत्री ने कह दिया था कि ये दलाल है, तो किस तरीके से भारत के, अरे नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब इसी पाकिस्तान ने हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देहाती औरत कह दिया था, एक भारतीय पत्रकार इंटरव्यू ले रही थी, वो विरोध नहीं कर पाई थी, तब भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने विरोध किया था। तो तुम हमारे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत क्यों कह दोगे? और उस देहाती औरत कहे जाने का बदला एस जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को सार्वजनिक तौर पर दलाल कह करके लिया था। तो इस पे तो इस देश के विपक्ष को खुश होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो पाकिस्तान परस्त है, तो बात ही पाकिस्तानियों की करेंगे। ये देखिए फोटो आनी शुरू हो गई है, हमारे वहां पे जो राजदूत हैं वो पहुंच गए हैं, माहौल बनाना शुरू कर दिए हैं। यूए में 43 लाख प्रवासी रहते हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि इस देश का विपक्ष इस युद्ध पे चर्चा इसलिए करना चाहता है ताकि 1 करोड़ लोग जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं उनको परेशानी उठाना पड़े, उनके लिए समस्या खड़ी हो जाए। पक्ष ले लो, ईरान की तरफ खड़े हो जाओ, ईरान जीत गया, ईरान जीत गया, ईरान क्यों किसी की तरफ खड़े हो जाए भैया? किसी ने पूछ करके हमसे कुछ किया था क्या कि हम खड़े हो जाएं उसके साथ जाकर के, उसके साथ जाकर के, उसके साथ जाकर के? नहीं। अभी जिन लोगों को पाकिस्तान की चीज समझ में आती है ना, महीने 2 महीने बीतने तो तब हैसियत और औकात पता चलेगी क्या हो रहा है, अगर ये नहीं चार पचलत्ती खाया तो चारों तरफ से है। और बताते हैं, जयशंकर का यह दौरा महज रूटीन दौरा नहीं है, बेहद कैलकुलेटेड मूव है। वो भी तब जब पूरा खाड़ी देश नाजुक स्थिति में, भले ही अस्थायी तौर पर युद्ध रुक गया है, भारत के एजेंडे में इस वक्त ऊर्जा सुरक्षा सबसे टॉप पर है, खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट, जो भारत के तेल आयात का संवेदनशील लाइफलाइन है। यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही है। कूटनीति के लिहाज से दौरे की टाइमिंग बेहद अहम है। इस वक्त भारत अमेरिका से बातचीत में बिजी होने जा रहा है। तीसरा मोर्चा भी खुल गया है, भारत और अमेरिका की बातचीत होने जा रही है, और यह बातचीत विदेश मंत्री विक्रम मिस्री के वाशिंगटन दौरे पर होने जा रही है, जिसमें ट्रेड, डिफेंस और वैश्विक सहयोग पर फोकस रहेगा। तो उधर भी पहुंच गए हैं लोग, है ना। इसको डिप्लोमेसी कहते हैं। यूएई के पैसे मांगने से चिढ़ा हुआ है पाकिस्तान, 3.5 बिलियन इन्होंने मांग लिया तो चिढ़ा हुआ है। वहां का एक सांसद हुसैन है, उसने तंज कसते हुए पाकिस्तान से अपना पैसा वापस करने का अच्छा फैसला किया है। यूएई के हमारे जरूरतमंद भाइयों के लिए पैसा उन्हें वापस कर देना चाहिए। मैं सलाह दूंगा कि आपकी आबादी 1 करोड़ है, जिसमें 43 लाख लोग हिंदुस्तानी हैं, आपकी उनसे दोस्ती बढ़ रही है, इसका नतीजा कहीं यह ना हो कि आप भी अखंड भारत का हिस्सा हो जाए। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आप अखंड भारत का हिस्सा ना हो जाए। 43 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं आपके यहाँ, आपको जरूरत है
मतलब इतने चिढ़े हुए हैं पाकिस्तानी, अंदाजा इसी से आप लगा लीजिए। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर भी है। 100 अरब डॉलर का व्यापार हमारा और यूएई के बीच में होता है, इसलिए यूएई हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जयशंकर साहब ने बदला क्या, खेल क्या बदला, इस बात को भी समझिएगा। जयशंकर साहब ने डिप्लोमेसी की दुनिया को यह बताया कि रिश्ते सबसे रखे जा सकते हैं और किससे कितना डेप्थ में रखना है यह भी पता होना चाहिए। कब किस मंच पे क्या बोलना है यह भी पता होना चाहिए। अमेरिका में जयशंकर साहब की एक बात की और भी तारीफ हुई यूरोप को लेकर के। जब यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा था तो जयशंकर साहब ने साफ साफ कहा था कि यूरोप में बैठ करके कहा था, यूरोपीय पत्रकार को जवाब देते हुए कहा रहा था कि यूरोप के लोगों को लगता है कि यूरोप की समस्या पूरे दुनिया की समस्या है, लेकिन पूरे दुनिया की समस्या से यूरोप को नहीं मतलब रहता है। यह बात तब उठी जब ट्रंप के बार बार कहने के बाद भी नाटो देश इस युद्ध में शामिल नहीं हुए। तब अमेरिकियों ने कहना शुरू किया कि यह जयशंकर तो बहुत पहले ही यूरोप को पहचान लिए थे। तो इस तरीके से चल रही है भारत की डिप्लोमेसी। दुनिया भर के जब अखबार आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा, भारत में तो खैर चीजें चली रही हैं। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, डोनेट और कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।